एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी थैले वाले गरारे की कटिंग स्टिचिंग। जो उरेबी गरारा होता है इसको कैसे बनाते हैं। इसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि हमें उरेब स्टाइल से गरारे की कटिंग स्टिचिंग बताइए। जो लखनवी कीम खाब गरारा होता है उसको उरेब और थैले वाले स्टाइल में कैसे स्टिच करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, तो उसी रिक्वेस्ट के ऊपर आज मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको इस गरारे की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी बहुत आसान तरीके से। जिस तरीके से आप किसी भी साइज़ में आप ये गरारा बना सकते हो, इस तरह का मेथड मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। साथ ही देखिए मैचिंग का यहाँ पर मैंने इसी में से फैब्रिक का यूज़ कर पोटली बैग बनाया है। पोटली बैग का जो कटिंग स्टिचिंग का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही देखिए यहाँ पर हमारे फैब्रिक के साथ कुर्ती का और दुपट्टे का आया है। 5.5 मीटर गरारे का है, 2 मीटर कुर्ती है और ये इसके साथ दुपट्टा है। साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक सी लेस ली है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ब्राइडल्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं इस तरह के गरारे, तो उनके पर हम इस तरह की लेस लगाएंगे ताकि इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आए। तो यहाँ पर इस फैब्रिक के साथ हम इसको डिज़ाइन करेंगे। 5.5 मीटर हमारे गरारे का फैब्रिक है और 2.5 मीटर मैंने यहाँ पर ये कॉटन का लाइनिंग लिया है। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसकी कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक लिया है। इसको विड्थ वाइज यहाँ पर मैं फोल्ड करूँगी। देखिए जो किनारे वाली साइड है किनारे से मिलाएंगे दूसरी साइड के इस तरह, फिर इसको लेंथ में एक बार फोल्ड करेंगे। ये देखें, फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमारे कपड़े की 4 लेयर आनी चाहिए, यानी कि फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करते हुए रखना है। इस तरह हम अपने फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और अपनी गरारे का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसकी कटिंग करेंगे। ऊपर वाला हिस्से कहने का मतलब है, देखिए गरारे का जो ऊपर का जो शॉर्ट वाला पार्ट होता है इसकी हमें यहाँ पर सबसे पहले कटिंग करनी है। तो इसकी तैयार लंबाई हम यहाँ पर 16.5 इंच रखेंगे। तो देखिए कपड़े को फोल्ड करने के बाद खुली वाली साइड अपनी तरफ रखनी है। फैब्रिक की लेंथ यहाँ पर 21 इंच है और इसकी विड्थ यहाँ पर 16 इंच है। अब यहाँ पर हमें कपड़े की लंबाई का निशान लगाना है कि कितना हमें लंबा यहाँ पर कपड़ा चाहिए। ऊपर का जो शॉर्ट वाला पार्ट है उसकी लेंथ का लगाएंगे। नीचे जो किनारी है इसको छोड़ते हुए, किनारी पर हम सिलाई लगाते हैं तो उसमें सिलाई अच्छे फिनिशिंग से नहीं आती, सिलाई में खिंचाव आ जाता है, तो इसको छोड़ते हुए लेंथ का निशान लगाएंगे। 16.5 इंच तैयार चाहिए। हाफ इंच का नीचे के लिए मार्जिन लेंगे। तो 17 इंच में मैंने निशान लगाया। अब इस निशान को कर लेना है सीधा। इस तरीके से स्केल की हेल्प से मैंने एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ की। अब यहाँ पर जब हम इस पर ऊपर इलास्टिक अटैच करेंगे तो उसको कवर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा। तो 2.5 इंच यहाँ पर लूँगी मैं। 2 इंच चौड़ी मेरी इलास्टिक है तो और इसमें आधा इंच का मार्जिन लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच फैब्रिक लिया है। जब इलास्टिक को यहाँ पर अटैच करेंगे तो फैब्रिक को इससे कवर कर लेंगे। अब इस निशान से नीचे की साइड हम आसन का निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आसन की लंबाई रखी है 13 इंच और 13 इंच लेते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ की। अंदर की साइड 2 इंच का निशान लगाकर ये देखिए 13 इंच लंबी एक लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पर हमने गोलाई दी और इस तरह हमारे आसन का जो निशान है वो लग चुका है। नीचे की साइड घुटने की साइड से जितनी भी आपको लूजिंग रखनी है उतना आप निशान लगाएं। तो यहाँ पर मुझे 14 इंच चाहिए और 1 इंच लिया मैंने इसमें मार्जिन का और इस तरह मैंने ऊपर वाले इस पार्ट की यानी कि शॉर्ट पार्ट की कटिंग कर ली है। ये देखिए, अगर आपकी फुल डिटेल के साथ इसकी कटिंग स्टिचिंग देखना चाहते हैं कि गरारे का जो ऊपर वाला पार्ट है वो किस तरीके से कट किया जाए, तो पहले भी मैंने एक गरारे की वीडियो आप लोग के साथ शेयर की है जिसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छी डिटेल के साथ बताया था, तो आप एक बार वो वीडियो भी ज़रूर चेक कर लें। अब यहाँ पर मैंने लाइनिंग लिया है। लाइनिंग को मैंने यहाँ पर इस तरह 4 फोल्ड करते हुए रखा है। 4 फोल्ड करते हुए फैब्रिक को रखा और इस पर अपने गरारे का मेन फैब्रिक यानी कि बनारसी कपड़ा जो उसमें से हमने कटिंग की थी इसको रखते हुए बराबर यहाँ पर हमने लाइनिंग कट कर ली। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने मेन वाले फैब्रिक को देखिए, मेन फैब्रिक को खोल कर रखेंगे। इसके ऊपर लाइनिंग को रखा। अब इसके चारों तरफ मैं सिलाई लगाऊंगी और इन दोनों को यहाँ पर हम स्टिच कर ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों अटैच हो चुके हैं। स्टिच मैंने यहाँ पर इनको कर लिया है। अब इसी तरीके से दूसरा जो हमारा पार्ट है इसको भी हम लाइनिंग के साथ स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर भी मैंने लाइनिंग को स्टिच कर लिया है। अब इन दोनों को यहाँ पर अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह एक पार्ट को रखेंगे, दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह रखना है कि दोनों का जो सीधा साइड है वो एक दूसरे को फेस करते हुए हो। और उसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, आसन पर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पहले हम एक साइड सिलाई लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम दूसरी साइड आसन की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह हमें यहाँ पर दूसरी साइड आसन की सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम इसको आसन की सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आसन की सिलाई लगा ली है। इस तरह हमने आसन की सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह खोलेंगे। ये जो सिलाई वाली साइड है यहाँ से इन दोनों को मिलाकर कपड़े को इस तरह सेट करेंगे
और उसके बाद यहाँ पर हम इस पर लास्टिक लगाएंगे। जितनी भी आपकी कमर की फिटिंग हो उसमें से आपको 4 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पर कमर की फिटिंग थी 34, जिसमें से 4 इंच माइनस किया तो आया हमारा 30 इंच लंबी इलास्टिक ली है। अब इसको फैब्रिक से इस तरह कवर करते हुए यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच कर इसको अटैच कर लिया है। जो हमारे गरारे का ऊपर का जो शॉर्ट पार्ट होता है, यानी कि जिसको हम नेकर वाला हिस्सा बोला जाता है, उस पर हमने अपनी इलास्टिक को लगा लिया है। अब इसको सीधा कर लेंगे। ये देखें इस तरह हमें इसे सीधा कर लेना है। अब जो ये घुटने वाली या नी वाली साइड होती है वहाँ पर हमें इस पर लेस लगानी है। यहाँ पर लेस लगाने से गरारे का जो लुक होता है बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने 2.25 मीटर ली है। इसको मैं गरारे पर भी लगाऊंगी और कुर्ती के दामन पर। ये देखें इसको इस तरह रखेंगे और यहाँ पर हमें इस पर ये लेस अटैच करनी है। नीचे का घेर लगाने से पहले हम इस पर लेस लगाएंगे। ये देखिए नीचे की साइड आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पर लेस को रखते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए आधा इंच का मार्जिन यहाँ पर रखना है और उसके बाद यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो जो दूसरा वाला पार्ट है उसको हटा देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम रखेंगे नीचे, वो सिलाई में नहीं आना चाहिए, अब ध्यान रखें थोड़ा। और देखिए आधा इंच का मार्जिन रखते हुए नीचे की साइड, तब हम इसको लेस को रखकर सिलाई लगा रहे हैं। अब इस लेस की ऊपर वाली साइड भी मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। ये देखें इस तरह हमें यहाँ पर इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। दोनों ही पार्ट्स पर यहाँ पर हमने लेस को रखते हुए स्टिच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको फिर से हम टर्न करेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से एक साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे फिटिंग की सिलाई और दूसरी साइड तक लगाएंगे। वो छोटी सी सिलाई होंगी, इस तरीके से आपको यहाँ से यहाँ तक इस तरह सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने से पहले आप जब निशान लगाए तो उसकी चौड़ाई का निशान ज़रूर लगा लें। तो यहाँ पर 14 इंच लेते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, आप जितनी भी आपको यहाँ से इसकी चौड़ाई चाहिए उतना ही आप यहाँ पर लेते हुए कटिंग करें। तो देखिए यहाँ पर सिलाई लगा ली है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है। अब नीचे का जो उरेब वाला हम हिस्सा कट करेंगे, यानी कि उरेब स्टाइल में हम इसका नीचे का घेर कट करने वाले हैं। जो हमारा नेकर इसमें से बनाने के बाद हमारा कपड़ा बचा है करीब ये 4.25 मीटर। 4 मीटर कपड़ा हमारा ऊपर वाले पार्ट में यूज़ हो चुका है। तो देखिए ये हमारे कपड़े का किनारे वाली साइड है। ये किनारा हो गया, लंबाई में हमारा करीब 4.25 मीटर है। ये देखिए अब यहाँ पर मैं आपको ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये इसकी राइट साइड है। इसकी विड्थ कपड़े की आप यहाँ पर मैं चेक करके आपको बता दूं तो यहाँ पर जो मेरे कपड़े की चौड़ाई है यानी कि विड्थ है वो 42 इंच है। नॉर्मली फैब्रिक इतना ही हमें मिलता है 42 इंच की चौड़ाई का। अब मेरे पास इसमें क्या है कि मुझे इसमें से कुर्ती को डिज़ाइन करने के लिए भी कपड़ा लेना है और इसकी लंबाई में से कपड़ा उतारना भी नहीं है, कि हमारा घेर की चौड़ाई कम भी नहीं होनी चाहिए और कुर्ती को डिज़ाइन करने के लिए फैब्रिक भी मिल जाए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, जितना भी फैब्रिक है उसको डबल किया लेंथ वाइज और कट कर लिया सेंटर से। अब हमारे कपड़े के 2 पार्ट हो गए बराबर बराबर लंबाई के। ये दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर कट कर लिए। दोनों पाइजे का एक घेर हम तैयार करेंगे। ये एक पाइजे का हो गया और ये दूसरे वाले पाइजे का। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हम अपना एक पाइजे का घेर तैयार करेंगे। यहाँ पर हम दोनों पाइजे का अलग अलग थैला बनाएंगे। तो कैसे बनाना है, तो देखिए अब थैला बनाने से पहले मुझे इसमें से कुर्ती को डिज़ाइन करने के लिए फैब्रिक भी चाहिए था। तो मैंने कैसे किया, ये मेरे कपड़े की उल्टा और सीधी साइड पर मैंने निशान लगा दिया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। ये देखें अब इधर का जो कपड़ा है इसको ऐसे साइड करेंगे। अब हमें ये देखिए इस साइड इस कॉर्नर पर आपको काफ़ी अच्छे से समझना है। यहाँ से पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ करेंगे। कैसे, यहाँ से पकड़ा और ऊपर की तरफ ले गए, एक तिकोना हिस्सा यहाँ पर हमारा बन गया। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब इसी साइड पर हमारे नीचे के घेर की लंबाई लेनी है, जितनी भी फ्रिल वाला पार्ट की लेंथ लेनी है यहीं से आपको निशान लगाना है। ये जो तिरछा हिस्सा आ रहा है यहाँ पर, जैसे मुझे 24 इंच चाहिए तो मैं इसमें 1 इंच का मार्जिन प्लस करूँगी तो यहाँ पर आएगा हमारा 25 इंच। ठीक है, तो यहाँ से ये जो तिरछा वाला हिस्सा है इसकी 25 इंच लंबाई लेंगे। अगर कम ज़्यादा आ रहा हो तो आप इसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने 25 इंच रखा, दूसरी वाली साइड से कपड़े को पकड़ा और ऐसे ही इसके बराबर मिला लिया। तो एक समोसे की शेप बन गई। यहाँ से इसके बराबर तक का निशान लगाया और इतना कपड़ा देखिए एक्स्ट्रा है, ये फालतू है हमारा कपड़ा। जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 6.5 इंच। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक नीचे जो 6.5 इंच का कपड़ा है इसको पूरे कपड़े की पट्टी उतार देंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने निशान लगाया 6.5
6 इंच। तो यहाँ पर हमें कपड़े में से 6.5 इंच की पट्टी उतार देंगे। इसी में से अपनी कुर्ती की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे फैब्रिक। और आप अगर आपके पास दुपट्टा ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा दुपट्टा नहीं मिल रहा, कहाँ से लें? अगर नहीं मिल रहा तो आप शिफॉन के दुपट्टे में से इस तरह जो कपड़ा बचेगा उसका आप बॉर्डर बनाकर डिज़ाइन कर सकते हो, अगर नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैंने भी काफ़ी जगह पता किया, अलग से दुपट्टा नहीं मिल रहा, आपको प्रॉपर सूट ही लेना पड़ेगा अगर आप बिल्कुल सेम दुपट्टा चाहते हो, वरना आप इस बचे हुए कपड़े का बॉर्डर बनाकर यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इस कपड़े को यूज़ करूँगी मैं अपनी कुर्ती के डिज़ाइनिंग के लिए। दामन और बाजू पर मैंने इसी के साथ डिज़ाइनिंग करनी है। इस तरीके से कुर्ती के डिज़ाइनिंग के लिए फैब्रिक भी निकल जाएगा और हमारे गरारे का घेर भी कम नहीं होगा। तो इस तरह हमने कपड़ा ले लिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको विड्थ वाइज यानी कि चौड़ाई में हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इस पर सीधी सिलाई लगाएंगे। पहले इस साइड लगाएंगे और फिर दूसरी साइड। देखिए दूसरी साइड भी हम पूरे कपड़े को विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे। तो पूरे कपड़े को विड्थ वाइज यानी कि चौड़ाई में फोल्ड करेंगे इस तरह, और फिर दोनों साइड सीधी सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है ये गरारे का थैला बनाने का। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। ये देखें सिंपल क्या करना है, इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर दोनों साइड हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसका थैला बनाएंगे। इतना सिलाई लगाने के बाद अगला जो हमारा स्टेप होगा वो आपको अच्छे से समझना है। अब यहाँ से पकड़ेंगे, जिस तरह हमने कपड़े का ट्रायंगल यानी समोसा बनाते हुए फैब्रिक की कटिंग की थी, बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पर लेंगे। तो देखो इस तरीके की शेप हमने जब कटिंग की थी फैब्रिक की तो रखा था। अब यहाँ पर ऐसे ही शेप बनाएंगे दोबारा से, और जो ये वाली साइड हमने 25 इंच रखी थी इसको भी मेज़र करेंगे। इसकी लेंथ यहाँ पर 25 इंच ही लेनी है हमें। तो देखें यहाँ पर हमने 25 इंच तक हमने कपड़े को सेट कर लिया, जिस तरीके से हमने कटिंग करते हुए वक्त फैब्रिक को सेट करके रखा था। तो 25 इंच तक हमें यहाँ पर क्या करना है, फैब्रिक को ऐसे पकड़ना है। इस तरह पकड़ने के बाद हमें क्या करना है, इस पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। यहाँ से इस फैब्रिक को इस तरह पकड़ा और इस पर कट लगा लेना है। अब इस कट से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए फैब्रिक को यहाँ से, जहाँ से हमने कट लगाया है यहाँ से ऐसे ही पकड़ेंगे और इस पर हम सिलाई लगाकर इस पूरे कपड़े को बंद कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा कपड़ा पूरा बंद हो जाएगा। कैसे लगानी है, देखिए यहाँ पर हमने कट लगाया था, यहाँ से हम फैब्रिक को पकड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो 24 इंच मुझे नीचे वाले घेर की लेंथ तैयार चाहिए, तो मैंने 1 इंच उसमें प्लस आपको ज़रूरी करना है। ऐसे नहीं है कि आपकी 24 इंच है तो आप 24 इंच ही लंबाई लें, तो आपको 25 इंच रखनी है। तो देखो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को, देखिए जो ये थैला हमने बनाया है इसको इस तरह सेट करेंगे। आपको क्या करना है, जो आपकी अपने वाली साइड है वहाँ से आपको कपड़ा बिल्कुल सीधा रखना है और दूसरे वाली साइड आपको थोड़ा सा कपड़े में सलवट यानी कि थोड़ा झोल नज़र आएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जब आप एक साइड से इसको कट कर लेंगे तो दूसरी साइड का झोल जो है वो खुद ही निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, देखिए एक साइड से मैंने कपड़े को बिल्कुल सीधा रखा और दूसरी साइड थोड़ी सी सलवट आपको इसमें झोल नज़र आ रहा है कपड़े में, तो वो आपका बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ से आप कट करने से पहले इसकी लंबाई में दिखा दूँ, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट मेरे यहाँ पर थैला बना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 24 इंच की लंबाई का परफेक्ट थैला बन चुका है। आप भी बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कट लगाया और उसमें अपनी कैंची को डाला और ऐसे पहले एक साइड से इसको कट कर लूँगी। दूसरी साइड का झोल देखकर जब फर्स्ट टाइम कुछ ऐसे ट्राई करते हैं थोड़ा सा घबराहट टाइप की होती है कि कपड़ा ख़राब ना हो जाए, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसा तरीका मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे आप फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल सही बनकर आएगा। पहले यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया। अब यहाँ का कट करने के बाद जैसे कपड़े को सेट करेंगे, देखिए इस तरह हिलाते हुए करेंगे, जो आपको झोल या सलवट नज़र आ रही है वो निकल जाएंगी। ये देखें पहले हमने इस साइड से करा, अब दूसरी साइड आएंगे, इस कपड़े को ऐसे ही हिलाएंगे इस तरह। देखिए इस तरह हिलाते हुए सेट करेंगे तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर मेरे कपड़े का सारा झोल जो भी था वो भी निकल चुका है। अब दूसरी साइड से भी बिल्कुल सीधा हो गया ये। अब यहाँ पर देखिए कोई भी हमारे कपड़े में सलवट नहीं है, कोई भी झोल नज़र नहीं आ रहा है। एक साइड से कट कर लिया था, अब दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए एक छोटा सा कट लगाऊंगी और उसके बाद यहाँ पर कैंची को डालते हुए सीजर को यहाँ से हम एंटर करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा थैला बनाकर हमने नीचे वाले घेर की कटिंग की है। तो बहुत ही सिंपल है, आप भी ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा।
कोई भी झोल या कोई भी सलवट नहीं होंगी, कपड़ा बिल्कुल बराबर आएगा। ऐसा नहीं है कि सलवट नज़र आ रही थी कपड़ा ऊंचा नीचा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल परफेक्ट तरीका है ये बनाने का। आप बेझिझक इस तरीके को फॉलो कर कर अपना गरारा बना सकते हो। मैं हमेशा बिल्कुल इसी तरीके से गरारा तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे जो नीचे का घेर होगा, फ्रिल वाला पार्ट है, उसकी लंबाई यहाँ पर मैंने 24 इंच ली है। ये देखें 24 इंच लंबा यहाँ पर हमारा नीचे वाला पार्ट होगा। अब हमें क्या करना है, इसकी एक साइड हम ऊपर की साइड इस तरह बारीक बारीक चुन्नट डालकर गैदरिंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से गैदरिंग करनी है और नीचे की साइड से मैं इसको बारीक फोल्ड करूँगी। कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा ये नीचे का घेर है। अब इस पूरे घेर को पहले मैं डबल इस तरीके से फोल्ड करूँगी और इस पर सिलाई लगा लूँगी और एक साइड मुझे इस पर इस तरीके से बारीक बारीक यहाँ पर गैदरिंग करनी है, यानी कि बारीक बारीक प्लेट्स यहाँ पर ये चुन्नट डालेंगे। अब देखिए डबल फोल्ड करते हुए पहले एक साइड से इसको सिलाई लगाऊंगी। पहले एक बार करेंगे और उसके बाद दोबारा फैब्रिक को टर्न करते हुए देखिए इस तरीके से पलटते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है पूरे घेर पर। अब इसके दूसरी साइड देखिए जो हमारे फ्रिल का जो ऊपर वाला पार्ट होगा वहाँ पर हमें इस पर गैदरिंग करनी है। तो यहाँ पर हम गैदरिंग मशीन से करेंगे। काफ़ी लोग इस पर इस तरह की प्लेट्स डालते हैं, लेकिन प्लेट से वो लुक नहीं आता जो लुक गैदरिंग से आता है। गैदरिंग का मतलब होता है इस तरीके से मशीन से चुन्नट, छोटी छोटी चुन्नट यानी कि बारीक बारीक प्लेट्स बनाना है, बिल्कुल बारीक बारीक। ये देखिए जिस तरह धागा खींचने के बाद गैदरिंग की जाती है वही यहाँ पर मेथड मशीन से यूज़ करें। मशीन से करने से बहुत ही आसानी से और जल्दी भी हो जाता है। देखिए इस तरीके की गैदरिंग कर कर मैं इस पर पूरे पर तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने पूरी ही नीचे के घेर को यानी कि फ्रिल वाले पार्ट को गैदरिंग कर कर तैयार कर लिया है। ऊपर हमने गैदरिंग किया और नीचे की साइड से मैंने इसको बारीक फोल्ड किया। आप चाहें तो कोई भी बारीक लेस भी नीचे लगा सकते हो। और ये जो हमने ऊपर का हिस्सा जो था इसका, इसको नेकर वाला हिस्सा बोला जाता है, शॉर्ट पार्ट, इसको यहाँ पर हम दोनों को स्टिच कर कर दोनों को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम डालेंगे। अब यहाँ लेस लगाने से पहले आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था, वो हमने इसीलिए छोड़ा था इसको अटैच करने के लिए। अब जो हमारी लेस वाली सिलाई है, देखिए लेस को अटैच करते हुए सिलाई लगाई थी, उसी के बराबर बराबर सिलाई लगाकर इसको हम अटैच करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हम इस पर लाइनिंग भी लगाएंगे। नीचे के जो फ्रिल वाला पार्ट है उसके लिए जो हमारा 2.5 मीटर कपड़ा था, इसमें से हमने शॉर्ट पार्ट में लाइनिंग लगाने के बाद जितना भी बचा उसको यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 16 इंच है। तो यहाँ पर करीब 5-6 इंच ऊंचा है, लेकिन नज़र नहीं आएगा तो इतना चल जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा है, कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप ज़्यादा रख लें। तो यहाँ पर 16 इंच में लेते हुए फैब्रिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। ये देखिए दोनों पैंचों के लिए मुझे यहाँ पर लाइनिंग यानी कि अस्तर की ज़रूरत है। तो 2 पार्ट्स में हो गया। अब इसको देखिए इस तरह फिट वाइज इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पहले साइड की जो फिटिंग की सिलाई होती है उसको लगाएंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर की साइड यहाँ पर हल्की हल्की गैदरिंग कर कर इसको तैयार कर लेंगे। नीचे की साइड किनारी है तो मैं इसको फोल्ड नहीं कर रही हूँ। अगर आपकी किनारी नहीं है तो आप इसको पहले फोल्ड कर लें। यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया था मेन फैब्रिक को। अब इसके ऊपर मैंने लाइनिंग पर भी ऐसे ही सिंपल साइड की सिलाई लगाई और ऊपर गैदरिंग कर कर इसको भी तैयार कर लिया। अब इन तीनों को यहाँ पर पकड़ना है और इनके राउंड में स्टिच कर कर इनको अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है। ये देखिए इस तरह सिलाई लगाकर इनको हमने अपने गरारे पर अटैच कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से जो हमारे गरारे की कटिंग और स्टिचिंग है वो कंप्लीट है। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारा गरारा तैयार हुआ है। दूसरा पांचा भी सेम मेथड के साथ मैंने यहाँ पर तैयार किया है। जिस तरीके से हमने एक पांचे का थैला बनाया बिल्कुल उसी तरीके से दूसरे पांचे का थैला बनाकर हमने तैयार कर लिया है। और ये है इसकी कुर्ती, जिसकी कटिंग स्टिचिंग मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में आने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से उरेब वाले गरारे की कटिंग स्टिचिंग बताई। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस तरीके से आप पूरा कीम खाब उरेब गरारा बनाकर तैयार कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बहुत ही सिंपल तरीका था थैला वाले गरारा बनाने का। आई होप आपको पसंद आएगा। और देखिए मैंने मैचिंग के ही इसी फैब्रिक का इस्तेमाल कर कर जो कुर्ती और गरारे में से बचा उसी का इस्तेमाल कर कर यहाँ पर मैंने ये बैग बनाया है। पहनने के बाद इसका लुक किस तरीके से आएगा वो तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक था। ब्राइडल के लिए या किसी के लिए भी इस तरीके से गरारा बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैं आपको उरेबी स्टाइल में गरारा बताऊं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पर ही बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आपको कोई बात मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज के बस इतना ही, न्यू वीडियो फिर मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।